नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एनटीए की। एनटीए इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये बहुत ही उम्मीदों के साथ इस सरकार की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एडुकेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को सुधारने या फिर उसमें पारदर्शिता लाने के क्षेत्र में। सरकार 2020 में नया एडुकेशन पॉलिसी भी लेके आई और ये तमाम जो कोशिशें हैं सरकार की तरफ से वो इसलिए थी कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जिससे ये निर्धारित होता है कि कौन से छात्र, कौन से जो एप्लीकेंट्स हैं वो कैपेबल हैं रियल सेंस में एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट वाइज नॉलेज के हिसाब से कि वो आगे बढ़ सकें अलग अलग फील्ड्स में। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ एनटीए का गठन किया गया था वो शायद फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अगर आप थोड़े भी जागरूक नागरिक हैं और रील्स और इंस्टाग्राम के अलावा खबरों पे नज़र रखते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि नीट से लेकर नेट और उन तमाम प्रांतीय तथा राष्ट्रीय एग्ज़ाम्स जिनमें लीक, क्वेश्चन पेपर लीक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन बैठा है। हम 21वीं सदी में रहते हैं, हमारे पास तमाम तकनीक हैं, हम डिजिटलाइज हो चुके हैं और इस डिजिटलाइजेशन के बावजूद इतने सारे पेपर लीक्स छात्रों के भविष्य पे सवालिया निशान एवं सरकार की रणनीति या उसकी जो नीति है इन परीक्षाओं को कंडक्ट करने की और सफलतापूर्वक रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की और ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार इस इंटेंशन के साथ कोई काम करती है जिससे लोगों को परेशानी हो, छात्रों का भविष्य खतरे में हो। ये सब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन आम जनता ये जानना चाहती है कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। जो छात्र साल दर साल तैयारियां करते हैं अपने घरों में या फिर कोचिंग सेंटर्स में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं, रीटेस्ट देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, एडिंग टू द लूमिंग जॉब क्राइसिस, दिस issue of continuous paper leaks in competitive exams is really doing disservice to the nation and ultimately to the futures of the students who are opting for or appearing for these exams. The purpose of constituting an agency like NTA was to bring transparency and smooth disposal of these exams. From 2018 till today 2024, most of the competitive exams or most of the government job hiring exams are being done or conducted by NTA. But in past few years the transparency level in NTA has gone down, the paper leaks have increased and the students are becoming the real victims of incompetence of this agency. This agency basically is not delivering what it promised to deliver. जून का महीने में जब नीट जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट आया तो एक विवाद सा पूरे देश में छिड़ गया। पेपर लीक इस देश में हर पेपर, हर एग्ज़ाम का होता है। प्रैक्टिकल ऐसा ही है। उसे अगर हमें बंद करना है, तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। 67 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल आया जो कि पहले इक्का या दुक्का स्टूडेंट्स को आता था और उन स्टूडेंट्स जिनका 100 परसेंटाइल हुआ था उसमें से मुख्य तौर पे जो स्टूडेंट थे ज़्यादातर वो गुजरात के एक एग्ज़ाम सेंटर से बिलोंग करते थे। ये स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्से के थे लेकिन उन्होंने अपने सेंटर गुजरात में लिए उस पर्टिकुलर सेंटर पे और लगभग 1000, 500, 600, 800 किलोमीटर ट्रैवल करके वो वहाँ एग्ज़ाम देने गए। और इसके बाद जब कंट्रोवर्सी फुल ब्लोन हो गई, नई नई सरकार बनी थी और उसके बाद नए नए जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उन पे जो धब्बा लग रहा था उससे सरकार ने पूरी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की और फाइनली जब प्रेशर बढ़ा, जब लगातार सबूत निकल के आए बिहार से, हरियाणा से और उन तमाम जगहों से, देश के अलग अलग कोनों से, तो सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और सीबीआई की इंक्वायरी के तहत बहुत सारे जो अरेस्ट हो रहे हैं वो सबको पता है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का ये कहना है कि आईआईटी मद्रास ने ऐसा कोई रिसर्च किया है जिसमें ये पाया है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक था
वो बृहद तौर पे नहीं था और ये कुछ सेंटर्स पे ही सीमित था, जिसको एड्रेस गवर्नमेंट कर रही है, एनटीए कर रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना सरकार देना चाहती है, ना एनटीए देना चाहती है। नीट का जो पर्पस है वो ये है कि पूरे देश में एक एग्ज़ाम हो और उस एक एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी हो, टाइम और रिसोर्सेज की बचत हो और छात्रों को उज्जवल भविष्य आसानी से मिल सके। ऐसा मुख्य तौर पे जो पर्पस है, बट वो सर्व हो नहीं रहा है। एनटीए और नीट का जो रिश्ता है वो शुरू कोशिश की गई, लेकिन कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश के बाद कंट्रोवर्सीज लगातार होती रहीं। पहली बार 2013 में सीबीएसई ने नीट के अंतर्गत मेडिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि देयर विल बी लॉस ऑफ डाइवर्सिटी एज फार एज सेलेक्टिंग कैंडिडेट इज़ कंसर्न। फॉर एग्जांपल, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अपने क्राइटेरियाज होते हैं, अपने बोर्ड्स के हिसाब से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। अगस्त में एक एनजीओ, संकल्प नामक एक एनजीओ ने ये बीड़ा उठाया कि वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके अगेंस्ट फिर से अपील करेंगे। ये अपील हुआ। उसके बाद 2014 फरवरी में नीट का जो एग्ज़ाम है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया और AIPMT जो पुराना फॉर्मेट है उसके हिसाब से फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। सीबीएसई ने AIPMT का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया था। अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जो 2013 में उन्होंने क्रैश किया था नीट को और सब्सिक्वेंटली उसको कंटिन्यू किया 2014 में उस डिसीज़न को, उसमें थोड़ी जल्दबाजी दिखाई गई, तो उन्होंने ब्लेम खुद पे लिया और नीट को आगे चालू रखने का नया रास्ता खोल दिया। उसके बाद जो पहला एग्ज़ाम it's more than 90%, but her score in NEET is not as per her expectation. It was very bad, and the girl subsequently committed suicide. 17-year-old medical aspirant Anita on Friday has sparked protests across Tamil Nadu. Anita, a top scorer in the state board exams, had got a poor score in NEET, the national entrance test for medical colleges. Her suicide comes a few months after the Supreme Court dismissed a petition filed by her and other students against medical colleges only accepting NEET scores for admissions. This became a huge controversy between the state of Tamil Nadu and the center, and there was full-blown political slugfest. अनीता डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे तमिलनाडु बोर्ड में 12वीं की परीक्षा उसने पास की थी। इस साल उसने तमिलनाडु में 12वीं के नंबर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ करता था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट में आए नंबर के आधार पर दाखिला देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ अनीता सुप्रीम कोर्ट भी गई थीं। फिर से तमिलनाडु में ये मामला तब गरमाया जब 2018 में मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच ने एक फैसला लिया। उस फैसले में उन्होंने कहा कि छात्र जिनको ट्रांसलेशन के कारण, मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी से ट्रांसलेशन के कारण जो तमिल में ट्रांसलेट होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनमें
मार्क्स असाइन किए जाएं। CBSE has appealed in Supreme Court against Madras High Court, Madurai's bench order to award 196 grace marks for students who wrote NEET in Tamil language. P.K. Rangarajan, CPM MP, already had filed a caveat petition already. 24,000 students wrote NEET in Tamil this year. 49 questions were found wrongly translated. और ये जो अभी वाला जो मामला है, जैसे कि पेपर लीक और ये सब का, ये 2021 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी कि 2021 में जो एनटीए ने कंडक्ट किया था नीट एग्ज़ाम, उसको कैंसिल कर दिया जाए। हालांकि कैंसिल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इन रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि जो पेपर लीक के जो डाउट्स हैं वो शायद उतने ठोस नहीं हैं, या फिर कोई सबूत ठोस तौर पर कोई प्रेजेंट नहीं कर पाया, इसीलिए जो 2021 का नीट एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हुआ। एनटीए जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है। चाइना की जो टेस्टिंग एजेंसी है वो पिछले साल 2023 में 12.9 मिलियन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम उसने कंडक्ट किया था। वहीं हमारा जो इंडिया का एनटीए है उसने 12.3 मिलियन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में बैठाया और एग्ज़ाम कंडक्ट किया। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट टू बी ऑनेस्ट, बट दिस पर्पस ऑफ getting one centralized agency conducting the exams all across fields and all across nation is not serving its purpose in the nutshell. 2017 से एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किया है और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सीज होती रही हैं। जो एनटीए है उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज का भार और बढ़ गया जब क्यूट एग्ज़ाम, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्यूट एग्ज़ाम जो सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम प्रोसेस था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल करने का स्टूडेंट्स को, जो कि पहले बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते थे, अपनी मेरिट लिस्ट निकालते थे और उसके हिसाब से एडमिशन लेते थे। वो हाइब्रिड मॉडल होता था। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ सब्जेक्ट टेस्ट लेती थी, मार्क्स देती थी इन अकॉर्डिंग्स टू द academic performance of the student, and they used to create a merit list and enroll students in their colleges. But according to new educational policy, it was decided कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब टेस्ट होंगे वृहद तौर पे और एक ही टेस्ट होगा और पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी हो सकें उतनी क्यूट के अंडर आएंगी और वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट क्यूट के अंडर होगा और उसी स्कोर के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लोग एडमिशन लेंगे। इनिशियली जब क्यूट का जो आइडिया आया था तो ये कहा गया था कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पास ये ऑप्शन है कि वो क्यूट का हिस्सा बने या ना बने। उनके पास ये ऑप्शन था कि वो बाहर रह के अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते थे और स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कंपल्सरी हो गया कि सारी जो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्यूट के अंतर्गत ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे और एडमिशन्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो 250 और कॉलेजेस थे जो अलग अलग लेवल पे थे उनको भी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स करके क्यूट के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। जब पहली बार क्यूट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो स्टूडेंट्स के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। बहुत सारे कॉलेजेस थे जो प्री डिसाइडेड थे कि क्यूट के पास जाना था, बट देन दे डिसाइडेड टू नॉट बी पार्ट ऑफ क्यूट। उस डाउट के जो माहौल में बहुत सारे छात्रों को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और बहुत सारे कॉलेजेस को ऐसा हुआ कि जो वो चाहते थे स्टूडेंट्स जैसे कैलिबर के या फिर वो नहीं मिल पाए। बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह गई और ये कंट्रोवर्सी चलती रही। क्यूट एग्ज़ाम 2021, 22, 23, 24 इन तमाम वर्षों में एक तरह से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा है। नेशनल लेवल पे कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं और एक जगह पेपर लीक होना मतलब कि वो पूरे देश में सर्कुलेट हो सकता है और पूरे जो देश के छात्र हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। टेलीग्राम बहुत बड़ा एक जरिया बना है पेपर लीक्स का। वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने कंटेंट पोर इन करते हैं जहाँ पे लीगली या इलीगली स्टूडेंट्स उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। वहीं पे ये लीक्स जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, प्रोपोगेट किए जाते हैं और रेवेन्यू भी
टेलीग्राम के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो पूरी तरह से भारत के एजुकेशनल जो सिस्टम है उस पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है। जब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई थी तो इस पे डिबेट होना चाहिए था। जब कोई भी नई पॉलिसी आती है तो सबसे पहले ये होता है कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए। जब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई तो कोई भी कंसेंसस बिल्डिंग का एफर्ट सरकार ने नहीं किया, जैसा कि आम तौर पे वो दूसरे लॉज जब बनाती हैं जैसा करती है इस गवर्नमेंट का नेचर रहा है, जैसे फार्मर्स बिल, CAA, NRC, इन सब मामलों में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ऐसा ही न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के साथ भी हुआ और उसका खामियाजा हम देख रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, क्यूट हैज़ बीन मोस्टली अ फेलियर, रिड्रेसल नहीं है बच्चों के प्रॉब्लम्स का। जो NTA की कमियां हैं और NTA के शॉर्ट कमिंग्स हैं और इसकी इनकॉम्पिटेंस है वो लगातार जो स्ट्रगल है वो यूनिवर्सल है स्टूडेंट्स में इंडिया के। तो इन स्ट्रगल्स को, इन जो एगनी है, ये जो प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स रोज़ फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स एंड देयर वे ऑफ कंडक्टिंग एग्ज़ाम्स, उनको एड्रेस करना चाहिए और जल्द से जल्द पिछले पैटर्न पे जाएं या फिर कोई ऐसा पैटर्न लेके आए हाइब्रिड जिससे कि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो। दुनिया भर में ऐसे तमाम एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में सबसे ज़्यादा सिंगल अम्ब्रेला के अंडर नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अक्रॉस चाइना एग्ज़ाम देते हैं अंडर ग्रेजुएट्स कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और वो सक्सेसफुली करता है। हिस्टोरिकली वो 1950s में स्टार्ट हुआ और उसके बाद बंद किया गया, फिर स्टार्ट हुआ और 1960s से आज तक ये लगातार सक्सेसफुली एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे और चाइना के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के मेथड्स में क्या अलग है? क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर हम अमेरिका या फिर दूसरे देश जो ऐसे टेस्टिंग एजेंसी का यूज़ करती हैं एडमिशन्स के लिए वो मॉडल फॉलो कर सकते हैं? इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी विदेश में, जैसे अमेरिका में अगर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो मोस्टली एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब वो किसी सब्जेक्ट पे आधारित नहीं होता है, इट्स मोस्टली टू टेस्ट योर कॉम्पिटेंस, मेंटल कॉम्पिटेंस। उसके अलावा 4 से 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, जो लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है थ्रू दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन इंडिया में लगभग 55,000 अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं अक्रॉस बोर्ड्स एंड अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़, और नेट हो गया, नीट हो गया, क्यूट हो गया, ऐसे तमाम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का जिम्मा NTA के पास है, जिसमें वो पूरी तरह से फॉल्टर कर रही है और जो छात्र हैं उनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उनके भविष्य पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के भविष्य पर भी, या फिर द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स दे आर गेटिंग सेलेक्टेड थ्रू NTA इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल। क्योंकि आप हाइब्रिड मॉडल ट्राई कर रहे हो, पहले आपने स्टार्ट किया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन वो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग है वो बहुत जगह फेल हुई। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम्स होने लगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अलावा, जहाँ पे आपको लिखना पड़ता था या फिर आपको क्वेश्चनेयर सॉल्व करने पड़ते थे मैनुअली। तो ये जो नया पैटर्न आया जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हो, उसके अलावा आप मैनुअली भी लोगों से पर्चे लिखवा रहे हो, क्वेश्चन लिखवा रहे हो और क्वेश्चनेयर सॉल्व करवा रहे हो, इसने मामले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। वन नेशन वन एग्जाम, लाइक वन नेशन वन इलेक्शन साउंड्स रियली कूल ऑन पेपर, बट व्हेन वी गो इनटू द निटी एंड ग्रिटी ऑफ हाउ द एग्जाम्स आर कंडक्टेड, this is a bit more confusing and complex. Let's take the demography of India. We have almost 30 states with different languages, different state governments, different administrative setups. Plus, we have different educational boards. So, conducting exams for, let's say, an exam or a competition like NEET and
being impartial and transparent and effective at the same time is very difficult. But the purpose of getting one centralized agency conducting the exams all across fields and all across nation is not serving its purpose in the nutshell. तो आज दरअसल मामला यहाँ अटका है कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि there is fault, there is malpractice, there is paper leak on a mass level, और दूसरा वो अपने आप पे एक थब्बा या क्वेश्चन मार्क नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि सब कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जा रहा है। नई सरकार का गठन हुआ है और वो चाहते हैं कि हमारी इमेज साफ रहे। जहाँ तक बात रही एनटीए की, तो एनटीए तो वैसे भी मोस्टली आउटसोर्स करती है अपनी सर्विसेज, और उसमें हो यूँ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चनेबिलिटी के अभाव में एनटीए बिखर सी गई है। इन कंट्रोवर्सीज के बाद वो कितना आगे अपने आप को हैंडल कर पाएगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच छात्रों का भविष्य इम्पॉर्टेंट है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकारें रहेंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन जो छात्र हैं, जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस में जाने वाले हैं, उनके भविष्य या फिर उन क्षेत्रों के भविष्य का ख्याल रखें और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं। एक नई टेस्टिंग एजेंसी जो सेंट्रलाइज्ड ना हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसका गठन करें और छात्रों के भविष्य को सुनहरा बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।